अच्छा, तो मैं ही उठा लेती हूँ। कमाल है। हेलो। हाय, बबल्स हियर। ओह हाय बबल्स, मैं विद्या बोल रही हूँ। बबल्स का फोन है। रेवा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या किया तुमने मेरी दोस्त को? हाँ, क्यों परेशान किया? अब इश्क में लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, और लड़ाई झगड़े ना हो तो इश्क बेईमानी सा हो जाता है। अच्छा, इश्क का लड़ाई झगड़ा। बड़े दिलचस्प आदमी हो। प्लीज अपने दोस्त से बोलिए ना कि गुस्सा थूक दे और मेरा फोन उठाए, मुझसे बातें करे। शायद वो गुस्से में ये भी कह सकती है कि तुम कौन हो, बबल्स कौन है। मैं किसी बबल्स को नहीं जानती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगी। मैं अपनी दोस्त को जानती हूँ, गुस्सा है लेकिन मान जाएगी। बहरहाल अभी नहीं। थैंक्स फॉर द हिंट। अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करूंगा विद्या। बाय बाय। अच्छा सुनो, उसका मूड ठीक कर देना प्लीज, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। और फिर तुम्हारा डिनर पक्का। अच्छा, ब्राइबरी, वाह। डायरेक्टली एक्सेप्टेड। बाय बाय। रेवा, गुस्सा छोड़ो, झगड़े तो होते ही रहते हैं। बबल्स कह रहा था कि विद्या, बबल्स नाम का कोई शख्स नहीं है। मैं किसी बबल्स नाम के आदमी को नहीं जानती। I swear विद्या, बबल्स नाम का कोई आदमी नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं किससे बात कर रही थी? I don't know, मैं खुद नहीं जानती। ये कोई इम्पर्सनेटर है जो बबल्स के नाम पे मुझे परेशान कर रहा है। कोई ऐसा क्यों करेगा? और तुम ये कह रही हो, जबकि तुम्ही ने हमें कहानियां बताई कि बबल्स ये कहता है, बबल्स वो कहता है, हमने ये किया वो किया, हम इधर गए। विद्या, विद्या प्लीज, वो वाकई में कहानियां थी। देखो, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन अच्छे भले इंसान को ये कह देना कि तुम उसे नहीं जानती, बल्कि वो है ही नहीं। विद्या मेरी बात समझो। अरे तुम मेरी बात समझो रेवा। देखो, वो बेचारा ऑलरेडी परेशान है। अब अगर फोन करे तो उससे बात कर लेना। देखो, कभी कभी बुजुर्गों की बात सुन ली जाती है। नाउ यू वेट फॉर हिज कॉल और मैं चलती हूँ। ओके, चल अब। ओह भगवान, मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? कोई मेरी बात को कैसे मानेगा कि वाकई में कोई बबल्स नाम का आदमी है ही नहीं। What have I done? ये खुलता क्यों नहीं? क्या चाहिए गीता? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं मतलब तू क्या कर रही है यहाँ पे? मैं तो इधर बस ऐसे ही। अरे ऐसे क्या भाई, ये कोई पार्क है जहाँ ऐसे घूमने चली आई? साफ साफ बता क्या बात है? नहीं मैडम, मैं इधर सफाई करने के वास्ते आया था। देखा कि ये क्या है। हाँ, ये क्या है? ऐसे तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। मैं देख ही रही थी कि आप आ गई। ये क्या होगा मैडम, आपको पता है? तेरे पास इसकी चाबी है? नहीं मैडम, मैं तो इसे पहली बार देख रहा है। ओह, तो जरूर साहब के पास होगी। मैं लेके आती हूँ। नहीं रहने दे, मैं खुद ले लूंगी गीता। आपके पास वो जो स्टोर रूम है उसमें एक कबर्ड है, उसकी चाबी है? मुझे तो स्टोर रूम में गए हुए अरसा हो गया। क्यों, क्या बात है? नहीं बात कोई नहीं, वो क्या था कि साफ सफाई कर रही थी ना, तो सोचा उसे भी खोल के साफ कर दूं, और अगर कोई फालतू सामान है तो उसे बाहर कर देती हूँ। लेकिन शालू, घर की सारी चाबियां तो तुम्हारे पास होती हैं। हाँ, पर उसकी चाबी मेरे पास नहीं है। तो कोई बात नहीं, ताला तोड़ देते। नहीं, ताला तोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। नहीं तोड़ देते ना ताला। अरे गीता, जी साहब। सुनो तो अपने घर में वो हथौड़ा है, तो स्टोर रूम में लेके आ। जी पर रोहन, तुम्हारा ध्यान किधर है? कहीं नहीं मम्मा। तो हूँ क्या लगा रखी है? सही यस मम्मा ना? ओके, एनीवे अब मैं देखो नहाने जा रही हूँ। अगर कोई बाहर आता है तो दरवाजा मत खोलना। ओके? हूँ
What do you have to say? यस मामा। Yes, मम्मा। और अगर दरवाजा खोला तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। हेलो हेलो रोहन। कुकू आंटी, हाँ बेटा, आप कहाँ हैं? मैं आप घर में हो तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? पर आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं दरवाजे के बाहर से बोल रही हूँ, कब से बेल बजा रहे हो। आप दरवाजा खोलो। ओके, एक सेकेंड। रोहन, तो घर में था तो दरवाजा क्यों नहीं खोला बेटा? और ये क्या हाल बना लिया है? आंटी प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। हाँ बेटा, हम ले जाएंगे। ओके, डोंट वरी। ये सामान सब क्या है? पता नहीं, ये सब क्या है ये? मंजू का खत है मेरे लिए। आपके लिए? मम्मी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। फोन और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ड्यू है। 2 महीने से रेंट भी नहीं दिया है। आज लैंडलॉर्ड आया था। मम्मी के साथ बहुत झगड़ा हुआ और मम्मी ने उन्हें झापड़ मार दिया। क्या पिक्सी ने लैंडलॉर्ड को झापड़ मारा? हाँ, और उनका कॉलर भी पकड़ लिया था। नाउ यू बिलीव मेरे साथ क्या हुआ था? Why doesn't she understand? ऐसा करने से वो मकान कभी भी खाली करवा सकता है। मुझे उसकी परवाह नहीं यदि, मुझे रोहन और पिक्सी की परवाह है। और कुकू आंटी, मम्मी मुझे बात बात पे डांटने भी लगती हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। प्लीज डोंट वरी, हमने उसका इंतजाम कर लिया। ओके? देखो रोहन, जब हम तुम्हें यहाँ से ले जाने की बात करेंगे ना, तो तुम बिल्कुल खुश मत होना। जस्ट एक्ट नॉर्मल, या? लेकिन मम्मी जाने देगी तो ना। बेटा उसकी चिंता मत करो, हम संभालेंगे। लेकिन प्लीज ज्यादा हिंतू मत हो जाना। कीप क्वाइट, ओके? और देखो, क्या खुसर पसर लगा रखी है? पिक्सी वो नहीं बस यूं ही। हाय पिक्सी, हाउ आर यू? I'm fine. How are you, Adi? तुम ना कर आई हो? नहीं, बाथरूम में स्विमिंग कर रही थी। Any objections? Why don't you guys have a seat? क्या कहा तुमने? नहीं, चाहे कोई भी है, दरवाजा मत खोलना। मैंने क्या कहा था? पिक्सी वो May I please speak to my son, please? क्या कहा था मैंने? चाहे कुक्कू आंटी है, चाहे फुक्कू आंटी है, तुम दरवाजा नहीं खोलोगे, right? I need an answer. मैं यहाँ आपको बताने आई हूँ कि मैंने तलाक के पेपर्स तैयार कर लिए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसी लड़की है, अपने डिवोर्स के बारे में खुद बताने आई है। हालांकि मैं पेपर्स किसी और के हाथ भी भिजवा सकती थी या फिर कहलवा सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि आपको ये खबर किसी गैर के जरिए मिले। आई एम श्योर आपको और भी दुख पहुंचता। तो बेटा, तुम क्या समझ रही हो कि ये खबर तुमसे सुनकर हमें बड़ी खुशी हो रही है? नहीं, देखो टीना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं अच्छी तरह से जानता हूं बेटा, पर क्या तुम्हारा ये फैसला जरूरी है? मुझे लगता है तुमने ये फैसला बहुत जल्दबाजी में किया है बेटा। नहीं पिताजी, नहीं, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। आपको क्या लगता है कि मेरे इस फैसले से मुझे कोई खुशी मिल रही है? लेकिन पिताजी, मैं जानती हूँ कि अगर मैं ये नहीं करती तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती, और उनमें से मेरी भी जिंदगी
टीना बेटे, एक बार फिर सोच लो। एक बार क्या पिताजी, मैंने सैकड़ों बार सोच लिया है। यहां रहते हुए दिन रात बस इसी का ख्याल आता था, और अब नीलू के घर, वहां पर भी रहते हुए आई डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। बस प्लीज पिताजी, आप ये बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। टीना, देखो बेटा, तुम एक बार ठंडे दिमाग से अच्छी तरह से फिर सोच लो बेटा। प्लीज पिताजी, आपको क्या लगता है कि आपको, माँ जी को छोड़कर मुझे कोई खुशी मिल रही है? पिताजी, आप लोग मेरा परिवार हो, मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही है मेरे परिवार को। प्लीज पिताजी, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये नामुमकिन है। लेकिन बेटा, पिताजी प्लीज, मेरे इस फैसले का आप लिहाज रखिए और खुशी खुशी मुझे विदा कर दीजिए। गलती मेरी है, मैंने उसे फोर्स किया था। एक्चुअली मेन बात बताना तो मैं भूल ही गई, जिस काम के लिए मैं आई थी। देयर इज अ गुड न्यूज़। गुड न्यूज, वो भी मेरे लिए। नाइस जोक। कम ऑन पिक्सी। कम ऑन व्हाट? मुझे तो आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो मेरे लिए कोई गुड न्यूज लेकर आए। अच्छा, मैं दे सकती हूँ गुड न्यूज़? गो अहेड। तुम तो जानती हो आदि इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, तो बोलो आदि। मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ स्पेशली फॉर किड्स। वाइफ किड्स? फॉर किड्स, वेल, बच्चों के लिए क्यों? क्योंकि पिक्सी, जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो इनडायरेक्टली उनके पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, और ऐसी इवेंट्स में हम जैसे ऑर्गेनाइजर्स को डबल फायदा होता है। तो इसमें मेरे लिए खुशखबरी कहाँ पर? एक मिनट, मैं बताती हूँ। पिक्सी, हमने क्या सोचा है कि रोहन कितना टैलेंटेड है, हमें हेल्प भी हो जाएगी और उसका मन भी बहल जाएगा, है ना आदि? हाँ, इसे जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इट विल बी गुड फॉर हिम। क्यों रोहन, पार्टिसिपेट करोगे ना? हाँ अंकल, अगर मम्मी परमिशन देगी तो ही। कम ऑन पिक्सी, से यस। वो घर में बैठा बैठा बोर हो जाता है। आदि, तुम्हें रोहन वॉलंटियर तौर पे चाहिए या ये कुछ पैसे भी कमाएगा? हाँ, कुछ कैश प्राइजेस भी हैं। नहीं, तुमने मुझे अभी कहा कि ऐसे इवेंट्स में ऑर्गेनाइजर्स को काफी प्रॉफिट होता है? हाँ, लेकिन चैरिटी में थोड़ी काम करना है। तो मैं क्यों चैरिटी में काम करूं? मतलब कि रोहन काम करेगा। आई एम रेडी फॉर दैट। थैंक्स। नो, आई हैवंट फिनिश्ड इट। रोहन तो काम करेगा ही, लेकिन मैं भी काम करूंगी। आई नीड द वर्क एंड मनी वेरी बैडली। मैंने तलाक म्यूचुअल कंसेंट के बिना पर भरा है पिताजी, और इसलिए मैं नहीं चाहती कि बाद में इस बात को लेकर आपस में कोई गड़बड़ रहे। आप इसे किस्मत कहिए या जो चाहे, जो होना था सो हो गया। अब एनीवे, मैं कोई शर्त रखना नहीं चाहती। मुझे ना घर चाहिए, ना एलिमनी, ना जेवर, कुछ नहीं। I don't want anything. सुधीर, तुम्हारी कोई शर्त हो तो बता दो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं बस पेपर्स भिजवा देती हूँ और तुम साइन कर लेना। तूने अचानक डिसाइड कर लिया कि तुझे काम करना है? तो अचानक? क्योंकि अचानक मुझे पता चला ना कि बच्चों का कोई इवेंट हो रहा है। तुम लोग अचानक आ गए, अचानक मुझे आइडिया आ गया। स्वीटहार्ट, लुक एट मी। तुझे शायद मेरी हालत नहीं पता बेबी, आई एम इन अ मेस, कंप्लीट मेस। आई मीन इट्स यू वोंट बिलीव इट, यू हैव टू लिसन टू दिस वन। मेरे घर का बिजली और फोन कब कटेगा मुझे कुछ नहीं पता। मी एंड माय सन आर गोइंग टू हैव कैंडल लाइट डिनर, है ना बच्चे? और तुझे पता है नहीं, मैं बताती हूँ। पता है आज लैंडलॉर्ड आया था स्वीटहार्ट,
धक्के मार के उसे घर से बाहर निकाल दिया। नीलू वगैरह को कहना कोई कैंपिंग टेंट्स हो तो मुझे दे दे, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बेबी आई नीड मनी एंड आई नीड वर्क या बस। ओके पिक्सी, तुम लेकिन इस इवेंट में क्या काम करोगी? वो भी मैं ही बताऊं? तुम सोचो ना, तुम्हें पता है मैं टैलेंटेड हूँ एंड इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू गाइस आल्सो। आई मीन थिंक ऑफ इट, है ना? रोहन भी आ जाएगा और तुम्हें एक और वॉलंटियर मिल जाएगा। सो व्हाट डू यू से? हाँ पिक्सी, लेकिन इतना आसान नहीं है इस इवेंट में तुम्हारे लिए कुछ काम ढूंढ निकालना। मे बी अगले इवेंट में आई कैन। तो अगले इवेंट में ही हम दोनों आएंगे फिर। पिक्सी उस बेचारे को बेचारे? अरे उससे ज्यादा बेचारी तो मैं हूँ। हालत देखना मेरी। यू आर माय सपोज्ड फ्रेंड, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट। पिक्सी आई नो बट व्हाट? यू डोंट नो नथिंग। नो नो नो, आई एम सॉरी। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ। एक मिनट प्लीज। हाँ, रोहन जो आएगा तो वो तभी आएगा जब मैं आऊंगी, नहीं तो ये नहीं आएगा बस। ठीक है पिक्सी, तो जा ही जाएगा ना? ठीक है पिक्सी, मैं काम करता हूँ। पिक्सी मैं काम करता हूँ। अब मैं इस इवेंट में तुम्हारे लिए कुछ काम ढूंढ निकालता हूँ, ओके? लेकिन देखो, मेरे भी दूसरे कुछ पार्टनर्स हैं, मुझे उनसे भी बात करना होगा। हाँ, मैं उनसे बात करके देखता हूँ कि देख लो, पर इस तरीके से देखना कि रोहन वहां अकेला ना है, मैं भी साथ हूं, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। ओके, एंड दैट्स फाइनल। ओके इट्स फाइनल। ओके पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? मैं इस घर से जा रही हूँ, आपके दिल से तो नहीं। हम तो दोनों जगह तुम्ही को देखना चाहते थे, इस घर में भी और अपने दिल में भी। शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जाने अनजाने मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा नहीं, गलती तुमसे नहीं हुई, गलती तो हमसे हुई थी। पहले तुम्हें गलत समझा, फिर तुम्हें परेशान किया और नहीं पिताजी, प्लीज बीती बातों को भूल जाइए। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार भी तो दिया, बहू नहीं एक बेटे की तरह रखा आपने मुझे। बेटी है तो जा क्यों नहीं है यहाँ से? कहते हैं ना पिताजी, बेटी पराया धन होती है। पिताजी, माँ जी, भाभी, भूषण भाई और टिंकू, उन सबको मेरा नमस्ते देना और बहुत प्यार भी। पता नहीं कब आओगी वापस। चलती हूँ और पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने आने वाली जिंदगी में कोई गलती ना करूं।